जय श्री महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन विशेष रूप से भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती की यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकाल को भस्म अर्पित क्यों की जाती है? तो आइए आज शिव पुराण के अनुसार जानते हैं शिवलिंग पर भस्म क्यों अर्पित की जाती है। भस्म सृष्टि का सार ऐसा माना जाता है कि शिवजी का प्रमुख वस्त्र ही भस्म है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। भस्म की यह विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसे शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। शिवजी का निवास कैलाश पर्वत पर बताया गया है, जहाँ का वातावरण एकदम प्रतिकूल है। इस प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाने में भस्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भस्म धारण करने वाले शिव संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। इसीलिए लगाते हैं भोलेनाथ के शरीर पर भस्म। भगवान शिव ने अपने तन पर जो भस्म रमाई है वह उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी। जब सती अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत हो वहाँ हो रहे यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई थी। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वे बहुत बेचैन हो गए। जलते कुंड से सती के शरीर को निकालकर प्रलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनके क्रोध व बेचैनी से सृष्टि खतरे में पड़ गई। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। फिर भी शिव का संताप जारी रहा। पुराणों में भस्म का विवरण भी मिलता है, जिसके अनुसार श्री हरि ने सती के शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया और शिव ने विरह की अग्नि में भस्म को ही उनकी अंतिम निशानी के तौर पर तन पर लगा लिया। महाकाल की भस्म आरती उज्जैन स्थित महाकालेश्वर की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले शमशान भस्म से भूत भावन भगवान महाकाल की भस्म आरती होती आ रही है। 3 प्रकार की भस्म, श्रौत, स्मार्त और लौकिक, ऐसे 3 प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया हो वह भस्म श्रौत है। स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो वह स्मार्त भस्म है तथा कंडे को जलाकर भस्म तैयार किया हो वह लौकिक भस्म है। शिव के शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ यही है कि यह शरीर जिस पर हम घमंड करते हैं, जिसकी सुविधा और रक्षा के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, एक दिन इस भस्म के समान हो जाएगा। शरीर क्षण भंगुर है और आत्मा अनंत। धार्मिक आस्था और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है, कई सालों पहले उज्जैन में दूषण नामक एक राक्षस था जो वहाँ की प्रजा और राजा को प्रताड़ित करता रहता था। उससे तंग आसक्त लोगों ने महादेव की आराधना की और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। कहा जाता है कि उनकी पूजा स्वीकार करके स्वयं महादेव ने उस राक्षस का वध किया। इसके बाद उन्होंने राक्षस की राख से खुद का श्रृंगार किया और वहीं बस गए। तब से इस स्थान का नाम महाकालेश्वर पड़ गया है। भस्म आरती की शुरुआत हुई। आरती में भस्म के तौर पर शमशान में जलने वाली चिता से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी गाय के कंडे, पीपल, पलाश, शमी और बेर की लकड़ियों को साथ में जलाया जाता है। जय श्री महाकाल।